हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, रैखिक समीकरण का परिचय। रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें कम से कम दो चर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक रैखिक समीकरण है और ग्राफ पर अगर x और y के मान पुट करेंगे हम तो एक रेखा बनाएगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये दो रेखाएं हैं तो अगर पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब ये एक दूसरे को इस तरह से काटेंगी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रेखाएं समांतर होंगी यानी कि कुछ इस तरह से होंगी जो आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। और इन रेखाओं का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। इनका केवल एक हल होगा। अगर हमारे पास है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब है एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे कि ये हो गई, फिर एक रेखा, फिर इसके ऊपर ये हो गई, कुछ इस तरह से होंगी। तो ये रेखाएं समपाती होंगी। तो इस तरह की जो समीकरण होंगी इनके अनंत हल होंगे। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है, अगर रैखिक समीकरण दो चर वाला है तो उसे सॉल्व करने के अगर रैखिक समीकरण दो चर वाला है तो सॉल्व करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता होगी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अगर रैखिक समीकरण तीन चर वाला है
तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए 3 समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ हम देखेंगे कि समीकरण कैसे एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट को लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से हो जाएगी 6। y की वैल्यू अगर निकालते हैं हम यहाँ से, तो ये हो जाएगी 3y = 12। यह हो जाएगी = 3y = 2x - 12 समीकरण सेकंड से। यानी कि यहाँ y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हो जाएगी 2x - 12/3। और इसे हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि y = 2x - 12/3। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो निर्देशांक है x के, यानी कि x और y का 0 और 4 निर्देशांक, यानी कि 0 और -4 y की वैल्यू है। ये x अक्ष है, ये है y अक्ष, यानी कि यहाँ माइनस चलेंगे सब, तो -4 और 0 यहाँ होगा। यानी कि ये पॉइंट हो गया 0,4 और 6 और 0 ये हो गया यहाँ से, यानी कि 6,0। और अगर इन्हें हम मिलाते हैं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके और ये ऐसे करके। तो ये जो रेखा है, ये इस समीकरण का रेखा है, मतलब ये है। इसे लिख सकते हैं हम x + 3y = 6। इसी तरह से 2x - 3y = 12 है। इसको हम x यहाँ लिखेंगे और y = लिखेंगे